Hi, I love myself. I respect myself. I care for myself. I give importance to my life. My life is a wonderful gift from God itself. Have you heard these words before? If yes, then it's wonderful. And if not, then let's start with today. So today I am here, Nagma Gupta, a holistic healer and life coach. Today I will discuss about a very important topic, that is self-investment. सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है अपने आप को खुश रखना, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रखना, अपनी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पर वर्क करना। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आवर फिजिकल हेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ एट एनी कॉस्ट एंड वी ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट इट। अगर किसी को डाइट प्लान भी स्टार्ट करना होता है तो हम सोचते हैं कि आज नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, और कल सोचते हैं कि आज रहने देते हैं, बस आज खा लेते हैं और हम कल से स्टार्ट करेंगे। वो कल कभी आता ही नहीं है, बस दिन आता है। सो वी शुड मेक अ डेली हेल्थ केयर रूटीन फॉर आवर सेल्फ। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर मेंटल हेल्थ। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। वो कैसे होगा? We should read good books daily. We should listen some motivational videos on YouTube. There are so many videos on YouTube. और आजकल तो इन वीडियोस की भरमार हो गई है। हम अपनी पसंद के कुछ भी अच्छा उसमें से कंटेंट ढूंढ सकते हैं। जो भी हमको अच्छा लगता है हमें वो डेली सुनना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप इज़ वी शुड वर्क ऑन आवर स्किल्स एंड हॉबीज़। कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें करते थे, या बहुत सारी हमारी ऐसी हॉबीज़ होती थी जिनमें हमने कभी बहुत एक्सेल किया होता है, हम टॉप करते थे, और वो बड़े होकर हम वो सब भूल जाते हैं। हमें वो अपनी हॉबीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जब हम अपनी पसंद का कुछ काम करते हैं या कुछ भी हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, तो एक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर बना रहता है। हमें अपनी लाइफ में डेली वैल्यू एडिशन करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया सीखने का जुनून हमारी लाइफ में होना चाहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यू कैन लर्न एट एनी एज। हमें अपने माइंड को हमेशा ट्रेनिंग मोड में रखना चाहिए। हमें अपने माइंड को पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट बनने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा रिसेशन आ जाए, बट हम डिप्रेशन में ना चले जाएं। हमारी जॉब चली जाए, बट उससे हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। वी शुड लर्न टू हैंडल एनी सिचुएशन, वेदर इट इज़ गुड और बैड। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, हमें अपनी कंपनी पर ध्यान रखना चाहिए। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कुछ अच्छी और पॉजिटिव लोगों को अपने दोस्त बनाना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करें, जो हमेशा इनकरेज करें, मोटिवेट करें। हमें कभी भी सैड एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए, कभी भी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। और अगर कभी ऐसा एटमॉस्फेयर बनता भी है तो हमें अपने घर से बाहर निकलकर किसी गार्डन में जाकर बैठ जाना चाहिए। नेचर को एंजॉय करना आना चाहिए। सो इट्स आवर ड्यूटी टू इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। हमें अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। अक्सर हम यह सोचते हैं कि ये होगा तो हम खुश होंगे, वो ये करेगा तो हम खुश होंगे। 24 घंटे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। वी ऑल आर वेरी पावरफुल। कोई भी कमज़ोर नहीं होता है।
बस ज़रूरत होती है अपनी क्वालिटीज़ को पहचानने की और उस पर वर्क करने की। आज से हम अपनी क्वालिटीज़ को पहचानेंगे, उस पर वर्क करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पर हिट कीजिए ताकि ऐसे ऐसे रेलेवेंट वीडियोस आपको मिलते रहें और आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में आप हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, जिनको आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू।